हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं हूं कन्हैया कुमार। आज दो चार वो क्वेश्चन फिर देखने वाले हम लोग हैं क्लास 12th के डिफरेंशिएशन पोर्शन का, ठीक है ना। इसमें लिख के लाए 4-5 क्वेश्चन का सीरीज है। आइए सीरीज में से पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट में कह रहा है जी, यदि y बराबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही समझिए, प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है। यदि y बराबर tan इनवर्स cos x प्लस साइन एक्स बाई नीचे में cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। यदि y बराबर tan इनवर्स cos x प्लस साइन एक्स बाई cos x माइनस साइन एक्स, तो पूछ रहा है dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा। यहाँ लिखेंगे देन dy बाई डी एक्स बराबर व्हाट। यही क्वेश्चन एक बार करिए ट्राई इसको। यदि आपको y बराबर tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स दिया है, तो पूछ रहा है dy बाई डी एक्स इसका, यानी dc जो होगा, डिफ्रेंसिएशन जो होगा वो क्या होगा। करिए इसको, करें हम, आइए देखते हैं। जब इसको देखें दोस्त यहाँ, तो आपका हो जाएगा, पहले इसको लिखिए एक बार, y बराबर tan इनवर्स, y बराबर tan इनवर्स, ये हो गया cos x प्लस साइन एक्स बाई नीचे में cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। आप यहाँ एक काम करिए, cos x से अंश और हर दोनों में क्या करिए, भाग दीजिए। यहाँ लिखेंगे cos x से अंश एवं हर दोनों में भाग देने पर, cos x से अंश एवं हर दोनों में भाग देने पर, जब दोस्त यहाँ दोनों में भाग देंगे तो आपका हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स। अब बताइए, अंश में जब इसमें भाग देंगे, दोनों में देंगे, ऊपर में भी, दोनों में नीचे में भी, cos बाई cos एक हो जाएगा ना कट के, फिर प्लस आपका sin बाई cos tan हो जाएगा। उसी तरह आपका नीचे में cos बाई cos एक हो जाएगा, फिर ये माइनस है sin बाई cos tan हो जाएगा। ये आया समझ में। हमने cos x से अंश और हर दोनों में भाग दिया। जब आगे देखें तो आपका हो जाएगा जी tan इनवर्स। एक को आप क्या लिख सकते हैं, tan थीटा के फॉर्म में, tan पाई बाई 4। डिग्री में लिखिएगा तो आपका 45 डिग्री लिखाएगा, लेकिन रेडियन में लिखिएगा तो पाई बाई 4 आएगा। क्यों? क्योंकि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है ना। हमने एक के जगह पे लिखा tan पाई बाई 4, इधर तो आपका tan x है ही, और बाई नीचे में फिर एक को आप इसने छोड़ दीजिए। ये जो आपका माइनस के बाद tan x, इसको आप समझने के लिए ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 गुना tan x। तो फिर से आप एक के जगह पे tan पाई बाई 4 रखिए, ठीक है। इंटू तो आपका बगल में tan x है ही, ठीक है ना। देखिए, ये आपका कोई फॉर्मूला का फॉर्म ले लिया, tan इनवर्स। बताइए tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b क्या होगा, tan a प्लस बी ना, तो tan a प्लस बी पाई बाई 4 प्लस x, ठीक है ना। आपका हो गया जी tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b क्या होता है, tan a प्लस b का। अब बताइए, आपका tan इनवर्स tan x, ये कंप्लीट रोल करेगा x का, एंगल है ये, पाई बाई 4 प्लस x जो है ये आपका एंगल है। tan इनवर्स tan x बराबर, आपका इनवर्स का नियम होता है, ये x बाहर आ जाता है, यानी पाई बाई 4 प्लस x हो गया। फाइनली आप जब यहाँ देखें तो आपका y बराबर पाई बाई 4 प्लस x आ गया, ठीक है ना। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? y बराबर पाई बाई 4 प्लस x आ गया। अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब बताइए, y का इधर हो जाएगा जी dy बाई डी एक्स होगा ना, ये y का dy बाई डी एक्स। आपका मार्कर चेंज करिए एक बार। ये जो पाई बाई 4 है, ये पाई बाई 4 आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, 0 ना। फिर आपका बगल में x है तो 1 हो जाएगा, यानी फाइनली आपका dy बाई डी एक्स बराबर 0 प्लस 1 कितना हो गया जी, 1। यही आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। समझ में आया? एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। यदि आपको y बराबर tan इनवर्स cos x प्लस sin x बटे नीचे में cos x माइनस sin x था, पूछ रहा था आपसे कि dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, तो इसका फाइनली आंसर आप इतना करने के बाद क्या लाइएगा, dy बाई डी एक्स बराबर 1। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? इसको करें हिरेज, एक बार देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें पूछ रहा है फिर से, यदि y बराबर, आपका ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है,
यदि y बराबर cos, फिर आपका एंगल सॉरी x नहीं है, ये y बराबर cos, ये रूट के अंदर में है cos, फिर है रूट के अंदर में x, ठीक है ना। पूछ रहा देन dy बाई डी एक्स बराबर व्हाट, क्या होगा। दोस्त आप एक चेन रूल पढ़े होइएगा जिसमें कि या सबका डीसी को गुना के फॉर्म में लिखा जाता है। यदि y बराबर cos रूट cos x, cos है फिर रूट x है, पूछ रहा dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये है ना। करिए ट्राई इसको, देखिए बढ़िया क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछेगा, 30 को पूछ के 15 को कहता बनाने, उसमें उसी के सीरीज में आपको ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं इसको। जब इसको करें सॉल्व तो एक बार लिखिएगा पहले क्वेश्चन को, y बराबर, थोड़ा पेशेंस रख के देखिएगा, cos रूट आपका cos फिर से आपका x, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। आपका y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इधर आपका है cos, ये कंप्लीट को एक बार x मानिए तो cos x का dc माइनस साइन x, तो माइनस साइन x का रोल तो यहाँ cos रूट x करेगा ही। ये पार्ट आया समझ में। हमने ये सबको मान लिया, x तो मेरा cos x का dc माइनस साइन x हो गया, फिर आपका वही चेन रूल जिसमें गुना का फॉर्म सब dc को लिखना होता है, फिर से आपका ये cos x का आप निकाल लिए, माइनस साइन x आ गया। अब रूट x का ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट x, रूट ये अंदर का जितना बात है सब है x, तो रूट x का हो जाएगा 1/2 रूट x, तो cos रूट x हो गया। समझ में आ रहा है ना। रूट x का हो गया 1/2 रूट x, फिर अब आप जब रूट के अंदर आइएगा तो फिर से है आपका cos x, तो cos x का dc माइनस साइन x, माइनस साइन रूट x हो गया, फिर से आप रूट x का निकालिएगा तो क्या हो जाएगा जी 1/2 रूट x, और x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। एक बार और रिपीट करते हैं, ये आपका cos थीटा का इसके जब सेंस में निकालिएगा तो कंप्लीट आपका x हो गया, तो cos x का dc माइनस साइन x, फिर से आपका रूट x का 1/2 रूट x, फिर यहाँ cos x का माइनस साइन x, आपका फिर से यहाँ रूट x का 1/2 रूट x, फिर आपका x का 1 हो गया। इसमें जो कैंसिल होने वाला उसको कैंसिल करिए, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ दीजिए। बार लिखिए अच्छे से इसको, dy बाई डी एक्स, आप एक काम कर सकते हैं, आपका माइनस और माइनस प्लस हो गया, नहीं कुछ तो नीचे में 1 है, नहीं कुछ तो नीचे में 1 है, समझने के लिए कर दीजिए नीचे, ऊपर ऊपर वाले को गुना कर दीजिए, नीचे नीचे वाले को गुना कर दीजिए, कटने वाला कुछ है नहीं। लिखिए एक बार इसको, ये आपका साइन रूट कॉस, फिर रूट के अंदर में x है, ठीक है ना, फिर आपका ये गुना में साइन रूट x, ऊपर में बस इतना ही है ना, साइन रूट x, ऊपर में और कुछ तो नहीं है, इसको लिख दिए, फिर ये आपका आगे हो गया, ठीक है। और नीचे में आपका जब सबको गुना करेगा 2 दूनी के 4 हो गया जी, 4 रूट x, ठीक है ना। उसके बाद ये आपका रूट कॉस रूट x तो है ही, इंटू यहाँ रूट कॉस रूट x, और कुछ बचा क्या नहीं ना। यही आपका जो फाइनली आंसर होगा dy बाई डी एक्स बराबर ये हो जाएगा। आप इसको पहले लिखिए, इसको बाद में वही बात है, साइन रूट कॉस रूट एक्स इंटू में आपका जी साइन रूट एक्स, ठीक है ना, और नीचे में 4 रूट एक्स। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, रूट को अंदर आप घुसा सकते हैं, रूट के अंदर में एक साथ लिख दीजिएगा सबको, यानी तो इसे भी छोड़ सकते हैं। 4 गुना ये x को जब अंदर करिएगा तो हो जाएगा जी x इंटू कॉस रूट एक्स, इससे ज़्यादा आप इसमें कुछ मथा नहीं लगा सकते हैं। यही आपका फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आया। इतना काम आप जब करके आइएगा तो आपको बिहार बोर्ड में इसके लिए कितना नंबर मिलेगा 2 नंबर मिलेगा। शॉर्ट क्वेश्चन है ये। बढ़े आगे, चलिए इसको देख लीजिएगा अच्छे से। मात्र 5 क्वेश्चन का सीरीज है जिसमें 2 हो गया, छोटा छोटा 3 और है। इसमें जब तीसरा देखें तो तीसरा आपका है जी, इसमें कह रहा है प्रूफ दैट, इनवर्स का ही क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है प्रूफ करने 2 cos इनवर्स x बराबर आपका इधर है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। इसी को कह रहा है क्या करने, प्रूफ करने। 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। देखिए आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का क्वेश्चन है जी। जब क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ को सॉल्व करिएगा तो आपको एक्सरसाइज 2 में फर्स्ट वॉल्यूम में देखने को मिलेगा, चाहे उसका एग्जाम्पल हो सकता है या एक्सरसाइज का मेन क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है भाई, पूछा हुआ है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है। इस टाइप से जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को, आप बेहतर मार्क्स की भी इच्छा रख सकते हैं, ठीक है ना।
इसमें आपको कह रहा है 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 है, इसको कह रहा है प्रूफ करिए। करिए, हिम्मत करिए, कैसे होगा। चलिए देखते हैं, आइए करते हैं। ये पार्ट है आपका LHS और ये पार्ट है आपका RHS। आप LHS को सॉल्व करके RHS ला सकते हैं, या उससे अभी ज्यादा इजी होगा जो आप RHS को सॉल्व करके LHS ला लीजिए, ठीक है ना। जब इसको करेंगे सॉल्व, आप लिखिए RHS वाले पार्ट को। तो आपका RHS में है यहाँ cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। अब आप यहाँ क्या करिए, पुट करिए x बराबर cos थीटा। जब दोस्त यहाँ से आप रखिएगा x बराबर cos थीटा, तो क्या होगा, लिखिए एक बार, cos इनवर्स ये आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा ना। x के जगह पे क्या रखे, cos थीटा, हो गया cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए ये जो आपका cos इनवर्स है वो तो रहेगा ही, ये जो अंदर में है एक फॉर्मूला पढ़े हुईएगा कि cos 2 थीटा का 3 गो सेट होता सीरीज। cos 2 थीटा बराबर 3 फॉर्मूला होता है। पहला आपका होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरा होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है ना जी। उसी के सीरीज में से आपका एक ये फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम कहना ये चाह रहे हैं कि आप 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे cos 2 थीटा लिखिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ लिखते हैं। जब cos 2 थीटा लिखेंगे तो बताइए, अभी आप पढ़े थे 2 मिनट पहले, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का ऐसा रूल होता है कि cos इनवर्स cos x, x मतलब ये कंप्लीट 2 थीटा आपका एंगल है। जब cos इनवर्स cos x रहता है तो आपका x बाहर आ जाता है, यानी क्या हो जाएगा जी, 2 थीटा। अब आप कहिएगा थीटा की जगह पे क्या रखें। अब बताइए, आप जो यहाँ x बराबर cos थीटा लिए थे, यहाँ से जब आप थीटा बराबर निकालिएगा, cos को उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा जी, cos इनवर्स x, यानी यहाँ से आप थीटा बराबर cos इनवर्स x लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये थीटा की जगह पे आप cos इनवर्स x रख सकते हैं यहाँ से। अब एक बार देखिए तो LHS को हमने RHS से बनाना शुरू किया था, LHS में देखिए आपका 2 cos इनवर्स x आ गया। कितना ईजी है, इतना काम करिएगा 2 नंबर मिलेगा। यहाँ लिख दीजिए, यही बराबर क्या है जी, LHS है। बात क्या हो गया, प्रूफ। समझ में आया, बहुत बढ़िया समझ गए होंगे। एक बार करिएगा प्रैक्टिस इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है ना। करें रेज इसको। फॉर्मूला सब ध्यान रखिएगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का, आपको डिफरेंशिएशन में भी सहूलियत मिलेगा इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कहीं आ जाएगा साइन इनवर्स साइन एक्स तो बराबर एक्स याद रखना होगा। अब कहीं आएगा 1 प्लस साइन एक्स तो आपको cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर याद नहीं रहेगा तो कैसे सॉल्व करिएगा, कुछ वो मथा लगा पाइएगा वहाँ, ध्यान रखिएगा इसको। और एक क्वेश्चन है, एक आ गया भाई इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, वैसे हम लोग प्रॉपर वीडियो उस पर भी बनाएंगे इंटीग्रेशन पे। एक आ गया, इसको देख लीजिए। इसमें कह रहा है आई बराबर, ये आपका इंडिफिनिट इंटीग्रल का है, dx बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसको कह रहा है डिफरेंस, इंटीग्रेट करिए, इस बार डिफरेंशिएट नहीं इंटीग्रेट। याद रखिएगा दोस्त कि आपका डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस जो होता है वो आपका इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना। हम लोग डिफरेंशिएशन को हिंदी में कहते हैं अवकलन और इंटीग्रेशन को हिंदी में कहते हैं समाकलन। हिंदी इंग्लिश का झोल को छोड़िए, याद रखिएगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। जैसे आप साइन एक्स का डीसी कहते थे तो आपका कॉस एक्स होता था, उसी तरह आप जब उसको उल्टा करिएगा तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आपका साइन एक्स हो जाएगा। यानी डिफरेंशिएशन जितना चीज का पढ़े हैं सबका जब उल्टा कर दीजिएगा वहीं आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। यानी रिवर्स प्रोसेस जो होता है डिफरेंशिएशन का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। जैसे आपका tan x का डीसी होता है sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया जी tan x, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसको, बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें हम लोग का प्रॉपर वीडियो बनेगा बढ़िया वाला। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं ना, 1/sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बगल में, ठीक है ना। अब एक काम आप करिए, साइन और कॉस में ऐसा रिलेशन है, ऐसा ध्यान रखिएगा, साइन और कॉस एक नहीं कह रहे हैं, साइन और कॉस में ऐसा कोई रिलेशन है जिसका रिजल्ट एक देता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसका मतलब हुआ कि आप एक की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रख सकते हैं, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, नीचे में तो आपका ये है ही साइन स्क्वायर एक्स इंटू आपका कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या करिए, इसको सेपरेट करिए, इससे डिवाइड इसमें करिए, फिर इससे डिवाइड इसमें करिए। जब ऐसा लिखेंगे तो आपका हो जाएगा जी साइन स्क्वायर एक्स बाई नीचे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में आपका कॉस स्क्वायर एक्स, एक बार डी एक्स इसके साथ, फिर से आपका इसको सेपरेट कर रहे हैं। अब आपका हो जाएगा जी कॉस स्क्वायर एक्स बाई नीचे में
साइन स्क्वायर एक्स इंटू आपका कॉस स्क्वायर एक्स dx। बताइए यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर हो रहा ना अच्छे से। अब देखिए आपका ये साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स एक बार में जाएगा, उसी तरह आपका यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स एक बार में जाएगा। एक स्टेप यहाँ शॉर्ट करते हैं, ऊपर में 1 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको जब ऊपर लेके जाइएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, थीटा या एक्स वही हुआ। फिर से आपका इधर 1 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा जी कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए इसको लिखना कैसे, अब बताइए tan x का dc होता था सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा जी tan x होगा। हमने क्यों कहा ऐसा उल्टा, ऐसा उल्टा होता है क्योंकि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस जो होता है वही आपका इंटीग्रेशन होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समाकलन। इसका मतलब हुआ कि जब tan x का dc आप लिखते थे सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन लिखिएगा tan x, ठीक है ना। उसी तरह आपका यहाँ देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स डायरेक्ट याद नहीं होगा, ऐसे सोचिएगा कॉट एक्स का डीसी होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा जी माइनस कॉट एक्स। आपका इंडिफिनिट है इसीलिए आप प्लस सी या के लिखिए। ये आपका सी या के हम लोग कहते हैं पैरामीटर, हिंदी में इसको कहते हैं प्राचल। ये पहचान है कि आपका ये इंटीग्रेशन जो है अभी जो आप इंटीग्रेट किए ये इंडिफिनिट का अनिश्चित समाकलन है। जब निश्चित रहेगा उसमें आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट रहता है, ठीक है ना। तो आपका फाइनली दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आप यहाँ कह सकते हैं आई बराबर tan x माइनस कॉट एक्स प्लस आपका c, यही होगा आपका इस क्वेश्चन का क्या आंसर। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना। हो गया, बस लास्ट क्वेश्चन एक और है जो कि बढ़िया वाला क्वेश्चन है। इस इंटीग्रेशन हम लोग का वीडियो बनेगा बहुत बढ़िया तरीका से, अभी आप देख लीजिएगा डिफरेंशिएशन को। याद रखिएगा कैलकुलस का पार्ट जब आप अच्छे से कंट्रोल कर लिए, 12th में आपका 60 to 70% मैथ समझिए यही रहता है। ऐसा इसलिए कहने पूछता है सिलेबस में 44 नंबर का, 44-50 नंबर का, ऐसा आप पूछ लीजिए। यदि आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यदि आप कंट्रोल कर लिए ना अच्छे से, यानी कैलकुलस का पूरा पार्ट, तो अभी जो पूछता है 100 ऑब्जेक्टिव उसमें कहता कोई 50 सॉल्व करिए, और 30 को आपका 2 नंबर याद है कि कहता कोई 15 सॉल्व करिए, 8 को 5 नंबर याद है कहता कोई 4 सॉल्व करिए। यदि आपका कैलकुलस पार्ट कंप्लीट है तो आप 80-85 नंबर वैसे ला सकते हैं मैथ में। 12th के मैथ में 80-85 नंबर लाना, जो पढ़ के लाता वही समझता क्या होता। 10th का मैथ्स नहीं है, वास्तविक संख्या रियल नंबर शुरू किए, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी पे खत्म, बस आ गया आंसर उसी में से। इसलिए ध्यान रखिएगा डबल डबल वॉल्यूम होता है। 12th का मैथ पढ़ाने के लिए भी पहले खुद से बढ़िया से रहना होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आइए लास्ट क्वेश्चन एक है जो कि बढ़िया वाला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है tan 70 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। इजी ही है क्वेश्चन। tan 70 डिग्री बराबर क्या होगा, एक बार करिए तो हिम्मत इसका। इजी ही है क्वेश्चन, tan 70 डिग्री बराबर क्या होगा। इसका अच्छा 4 ऑप्शन भी था। ये tan 70 डिग्री बराबर में 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री, दूसरा 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री, और तीसरा में आपका इस बार है tan 50 डिग्री प्लस 2 tan 20 डिग्री, और चौथा में आपका दोनों में 2 लगा है 2 tan 50 डिग्री प्लस 2 tan 20 डिग्री। आइए ऑप्शन की मदद से हम लोग करते हैं सॉल्व। यही आपका 4 ऑप्शन, इतना तो मथा लगा लिए होंगे कि सब जगह 50 और 20 है तब हुआ है 70। इसका मतलब ये 70 को तोड़ना है 50 और 20 में। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं, थोड़ा बस कैलकुलेशन का झमेला इसमें है। जब इसको सॉल्व करेंगे इतना मथा आप लगा लीजिए, आपको निकालना है tan 70 डिग्री का वैल्यू, ठीक है ना। 70 बोले मतलब 70 का। आप एक काम यहाँ कर सकते हैं, 70 को आप क्या लिखिएगा 50 प्लस 20, यानी 70 डिग्री को आप 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री, बात वही हुआ। 50-20 लिखे, इतना छोटे तो नहीं है, समझ सकते हैं ना, डिग्री होता है, ठीक है। हम 70 को यहाँ 50 और 20 में इसलिए लिखे, आप कह सकते थे इसको 60 और 30 में, 60 और 10 में लिखिए, 40 और 30 में लिखिए, क्योंकि आपका सारा ऑप्शन जो यहाँ आंसर ठीक कराने के लिए इंतजार है वो आपका 50 और 20 में बैठा हुआ, ठीक है ना। इसलिए हम 70 को यहाँ 50 और 20 लिखे, यहाँ तक कोई दिक्कत, अरे कुछ दिक्कत वाला बात है, हम 70 को लिखिए 50-20-70। अब आप क्या करिए, यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ tan का प्रयोग करने पर,
आप यहां से भी कर सकते थे डायरेक्ट, यहां लिखेंगे दोनों तरफ tan का प्रयोग करने पर, दोनों तरफ tan का प्रयोग करने पर। आइए जब दोनों तरफ tan का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, मैथ्स का रूल होता है, आप जो काम करिएगा दोनों तरफ करिएगा। tan 70 डिग्री कहिए या सीधा tan 70 कहिए, बात वही हुआ, इधर हम tan का यूज कर लिए, उसी तरह आपका इधर भी होगा tan 50 + 20। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? हमने tan 70 को पहले यहाँ लिख लिया, 70 को 50 और 20 दोनों तरफ tan लगा लिया, अब हो गया वही बात tan 70। आप इतना नहीं लिख के ये काम डायरेक्ट भी आप कर सकते थे कि tan 70 डिग्री बराबर को लिख के tan 50 + 20। समझ में आ रहा है ना? ध्यान रखिएगा, tan 70 बराबर क्या आ गया अब, tan 50 + 20। ये tan 70 को ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए, थोड़ा पेशेंस रख के देखिएगा। ये आपका रोल करेगा a का और ये रोल करेगा b का, तो tan a + b हुआ ना। तो बताइए tan a + b का फॉर्मूला, tan a + tan b by 1 - tan a × tan b, tan 50 × tan 20। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? आपका tan a - b का भी फॉर्म होता है जो कि काम यहाँ नहीं करेगा। तो tan a + b है तो हो गया tan a + tan b बटे 1 - tan a × tan b। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अब भाई यहाँ नहीं कुछ तो नीचे में क्या है, 1 है। अब करिए आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा tan 70 वाला पार्ट इसमें गुना होगा, इसको घस के बर्बाद नहीं कर दीजिएगा। ज्यादा यदि इच्छा है लिखने का तो यहाँ ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर, ठीक है ना। आइए जब tan 70 डिग्री से गुना करेंगे इसी में ना, तो आप लिख लीजिए 1 - tan 50 डिग्री। यही है गेम जो है, tan आपका 20 डिग्री 1 से गुना कर लिया, सॉरी tan 70 से गुना कर लिए। इधर जब 1 से गुना करिएगा तो आपका tan 50 + tan 20 ही रहेगा। tan 50 डिग्री प्लस आपका tan 20 डिग्री। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? एक बार देख लीजिए, कुछ नहीं किया, आपका tan 70 को ज्यों का त्यों रखे, tan 50 + 20 को tan a + b के फॉर्म में तोड़ दिए, तो हो गया जी आपका tan a + tan b बटे 1 - tan a × tan b। नहीं कुछ तो नीचे में एक है ही, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इस फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। आइए अब इसको ब्रैकेट ओपन करके गुना करते हैं। जब tan 70 से गुना करिएगा 1 में तो क्या होगा, tan 70 फिर आपका माइनस, फिर ये tan 70 इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा ना, तो tan 70 × tan 50 इंटू आपका tan 20 हो गया सॉल्व। इधर आपका हो गया जी tan 50 डिग्री प्लस आपका इधर tan 20 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत समझने में? अब बताइए, आप एक चीज पढ़े हैं, tan थीटा गुना cot थीटा बराबर क्या होता है, एक। वैसे भी आप कह सकते हैं कि क्योंकि tan का उल्टा cot होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं करिएगा tan 70 काटिएगा, ये पार्ट आपका अलग सेपरेट है, ये तीनों गुना में है। देखिए यहाँ कुछ और मथा लगेगा, ये आपका tan 70 डिग्री तो रहेगा ही, ये माइनस भी रहेगा, ये आपका tan 70 डिग्री, ठीक है ना। एक बार लिखिए इसको, tan 70 डिग्री, ये गुना में आपका बगल में tan 50 तो है ही, ये जो आपका tan 20 है, देखिए 70 और 20 को जोड़िएगा तो 90 आएगा। पूरा कोण वाला बात होगा, कंप्लीमेंट्री एंगल। आप पढ़े होइएगा कि tan थीटा रहने से पहले वो cot 90 डिग्री माइनस थीटा रहा होगा, तब ना cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। वैसे भी आपका tan 70 गुना tan 20 पूछेगा तो रिजल्ट आएगा 1। क्यों? क्योंकि आप tan 20 को cot 70 के बराबर लिख सकते हैं। ये समझ में आया कैसे किए? हमने tan थीटा को यहाँ cot 90 डिग्री माइनस 20 लिखा, तब ना cot 90 डिग्री माइनस 20, मेरा 20 जो यहाँ रहेगा वो रोल करेगा थीटा का, तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा यानी 20 बराबर tan थीटा, तो tan 20 हो गया। अब cot को रहने दिए, 70 - 20 और वहां क्या 90 - 20 कर लिए, मेरा 70 आ गया। क्लियर? हम कहना ये चाह रहे हैं कि आप tan 20 को cot 70 ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि 20 और 70 90 होता है, tan का उल्टा cot होता है, ठीक है ना। tan 20 डिग्री को आप cot 70 लिख सकते हैं। इधर आपका tan 50 तो है ही, ठीक है ना, और इधर फिर से आपका tan 20 डिग्री है, ठीक है ना। अब बताइए, ये आपका tan 70 तो है ही माइनस, अब ये आपका बताइए tan 70 गुना cot 70 यानी tan थीटा गुना cot थीटा 1 होगा, और 1 में जब आप tan 50 से गुना करिएगा तो आपका tan 50 ही बचेगा। क्लियर? ये हुआ कि यहां से लेकर यहां तक जो सॉल्व अभी किए तो फाइनली मेरा ये दोनों मिल के 1 आ गया, और इधर tan 50 बचा, tan 50 गुना 1 आपका फाइनली यहां से यहां तक tan 50 डिग्री आ गया, जो कि आप यहां लिख दीजिए। इधर तो आपका है ही tan 50 डिग्री प्लस आपका tan 20 डिग्री, ठीक है ना। उसके बाद जब यहां देखें, अब माइनस tan 50 को आप साइड चेंज करने के बाद उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा जी, प्लस tan 50 ना। इधर आपका हो गया tan 70 डिग्री, इधर तो पहले से आपका tan 50 और tan 20 है ही, tan 50 डिग्री प्लस आपका tan 20 डिग्री है। ये जो आप माइनस tan 50 को उधर लेके जाइएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस tan 50 ना।
यहाँ लिख दीजिए आप प्लस टेन 50 डिग्री। ठीक है, स्टैंड घुमा देंगे बाद में। टेन 70 डिग्री बराबर, अब बताइए टेन 50 प्लस टेन 50, टू टेन 50 डिग्री ना, टू टेन 50 डिग्री। बगल में तो आपका टेन 20 डिग्री है, अभी नहीं दिखेगा तो लास्ट में लोग घुमा देंगे कैमरा को। इधर हो गया टेन 70 डिग्री बराबर आपका फाइनली यहाँ हो जाएगा जी टू टेन 50 डिग्री प्लस आपका टेन 20 डिग्री, यानी टेन 70 डिग्री का जो मान होगा वो टू टेन 50 डिग्री प्लस आपका 20 डिग्री। खोजिए कहाँ है, टू टेन 50 डिग्री प्लस आपका 20 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। समझ में आया? सही है ना? टू टेन 50 डिग्री प्लस टू, यहाँ टेन 20 डिग्री है सिर्फ, सही है, ऑप्शन नंबर बी के साथ। यहाँ जब आपका टू रहता, यहाँ भी टू रहता, तब नहीं ऐसा होता। समझ में आया? ज्यादा पेचीदा था नहीं, सिर्फ एक बार टेन ए प्लस बी का यहाँ फॉर्मूला लगा, टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन इंटू टेन बी, उसके बाद गुना भागा कर दिए, भागा नहीं गुना, थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन था, उसको करने के बाद आपका बड़ी इजी से आ गया। टेन 70 डिग्री बराबर टेन टू टेन 50 डिग्री प्लस आपका टेन 20 डिग्री। ठीक है दोस्त, ध्यान रखिएगा अपना, पढ़िएगा मन से। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है ना? थैंक यू। अब दिख रहा होगा, देख लीजिएगा, टेन 70 डिग्री बराबर टू टेन 50 डिग्री प्लस आपका टेन 20 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। ठीक है ना जी? चलिए।